डायलिसिस और उसका मैकेनिज़्म, इसको हम स्टेप वाइज देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बेसिकली ये डिसऑर्डर्स के साथ है, क्योंकि जब आपकी किडनी नॉर्मल वर्क नहीं करती और किडनी अंडरगोज एट अ पॉइंट ऑफ किडनी फेलियर, आइदर कैन बी द क्रॉनिक रीनल फेलियर और acute renal failure, ultimately it leads to the misfunctioning or the malfunctioning of your kidney. तो ये जो माल फंक्शनिंग हो जाती है, इसका अल्टरनेटिव क्या है? देयर कम्स अ लॉट ऑफ बैड इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी by the accumulation of the nitrogenous waste. As a result, we have to filter out those nitrogenous waste in the form of urea, uric acid or the ammonia. So for this purpose we are going to perform some sort of the dialysis mechanism. In this procedure we have to filter out the toxins from the blood by the artificial methods. बच्चे आर्टिफिशियल देखो ना, नेचुरली जो चीज़ फ़िल्टर आउट कर रही थी इन्हीं चीज़ों को, वो क्या था आपका? वो था आपका किडनी, राइट। उनके अंदर पड़ी थी नेफ्रॉन्स और उनके अंदर जो मैकेनिज़्म था वो ये था कि अंडर द प्रेशर ऑफ ब्लड थ्रू द ग्लोमेरुलस the filtrate is being filtered and the nitrogenous waste that are not useful for our body are being eliminated, and as a result finally हम क्या करते हैं, गेट रिड हो जाते हैं, अपना पूरी बॉडी को आज़ादी दिला देते हैं उस नेगेटिव यानी या आप कहें कि या क्या कह सकते हैं उसको पॉइजनस केमिकल से। When the kidneys are unable to perform their function, उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, इसी काम को आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं जिसको रीनल डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द किडनीज, ये बिल्कुल उसी असूल पे काम करता है। यूँ समझ लें कि डायलिसिस इज़ एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी, although it is not an effective, efficient or through as the natural process performed by the kidneys. हाँ, लाजमी सी बात है, जो नेचर ने चीज़ें बिल्डअप कर रखी हैं उस जैसी इफ़ेक्टिवनेस इसकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इससे काम काफ़ी ईज़ हो जाता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द रीनल डायलिसिस। एक को बेटे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, जी। तो बच्चे हम क्या कह रहे हैं कि एक को हम क्या कहेंगे, रीनल डायलिसिस कहेंगे, मतलब जिसमें आप नॉर्मली तौर पर रीनल डायलिसिस के ओवरऑल टू टाइप्स हैं। एक को हीमोडायलिसिस जिसमें हम ब्लड को जो है ना वो डायलिसिस करते हैं थ्रू ब्रॉटिंग द ब्लड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सम सॉर्ट ऑफ द एक्सटर्नल सिस्टम्स और द मेम्ब्रेन्स, जिसके अंदर आप क्रॉस टॉक उसको यानी कि फ़्लो करवाते हैं काउंटर फ्लो मैकेनिज़्म के ज़रिए से, और फिर क्या होता है कि आपका ब्लड जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाता है। इसका क्या मतलब है इन सारी दो तरह की कन्फिगरेशंस का? तो आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस तो एक तो बिल्कुल कंफर्म बात है ना कि ये मैनुअल फिल्ट्रेशन है। जो मैनुअल फिल्ट्रेशन है इसमें एक होता है आप एक्सटर्नली फ़िल्टर आउट करते हो, एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि आप इसी को आप दूसरे लफ्ज़ों में हीमो भी कहते हो, हीमोडायलिसिस भी कहते हो। इसमें सिंपल एक बच्चे पाइप लगे होते हैं इस तरह के, ठीक है। आप क्या करते हो, एक जी और पेरिटोनियल डायलिसिस की इनकी डायग्राम्स याद करनी। बच्चे मैं बताता हूँ बुक से देख के। अभी फ़िलहाल आप कंसेप्ट लो कि ये आपके पास कोई एक ह्यूमन पर्सन ये लेटा हुआ है और ये उसकी बॉडी है, और यहाँ से उसके बाजू से हमने क्या किया, ब्लड लिया, इधर इंसर्ट किया। अब यहाँ पे एक बड़ा सा सिस्टम पड़ा हुआ है पाइप से, जिनके ज़रिए से क्या होगा कि ब्लड पास ऑन होगा। पास ऑन होने के बाद जो है वो दोबारा इसको रिटर्न बैक करके इस बाजू में हम लगा देते हैं। अब ये सारे सिस्टम जो इतना बड़ा पड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है बेटे, इसके अंदर आपके पास सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स।
अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है इस तरह वाला। इसके अंदर छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं और इस एरिया में जो बड़ा वाला एरिया है उसमें सॉल्वेंट पड़ा होता है। अब जब आप इन पाइप्स के ज़रिए से यानी कि ब्लड फ्लो करवाते हैं तो यहाँ से डिफ्यूजन होती है, यानी आपके जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह फ्लो करके सॉल्वेंट के अंदर चलते जाते हैं, यूँ निकलते जाते हैं, यानी उस ब्लड के पाइप से निकल के आपके सॉल्वेंट के अंदर आ जाते हैं यहाँ से। अब ये पूरा एरिया जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट से मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो बेसिकली उन वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट से भर जाएगा। अब इस हर जगह पे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट को रिप्लेस कर देते हैं। ये सॉल्वेंट जो है ना वो निकाल के फिर हम नया सॉल्वेंट इंसर्ट कर लेते हैं। और फिर क्या है कि ब्लड पूरी बॉडी का बाकायदा तौर पर पंपिंग सिस्टम होता है, या मोटर्स लगी होती हैं, या आप कहें कि हार्ट की पंपिंग तो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, मोटर ही बेसिकली लगी होती है। तो उनसे ये ब्लड यहाँ से चलता हुआ आपकी बॉडी से इस सिस्टम में आता है और सिस्टम में अपनी वेस्ट का एक्सचेंज करने के बाद ये दोबारा बॉडी के अंदर ही चल दिया जाता है। अब इस सारे प्रोसेस के अगर कंसेप्ट को आप समझते हैं तो बेटे सारी फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वी हैव कैरीड द होल प्रोसेस आउट ऑफ योर बॉडी। अब ये पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि उसी का ब्लड वहाँ से हम निकाल के बाहर किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ लिंक कर रहे हैं और वहाँ से क्या हो रहा है, ये फ़िल्टर आउट हो रहा है। और फ़िल्टर आउट होने के बाद जब वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ब्लड होता है तो हम दोबारा उसको इंसर्ट कर देते हैं विद इन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन दैट पेशेंट। अब यहाँ पे एक और दूसरा वाला डायलिसिस है जिसको आप पेरिटोनियल डायलिसिस भी कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसके कंट्रेरी है, मतलब थोड़ा सा, यानी अगर मैं कहूँ कि ये आपका पेशेंट पड़ा हुआ है तो पेरिटोनियम या बेली बटन जो होता है आपका, ये उसमें कोई एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं आप इस जगह पर, और इसके अंदर आपके यानी एब्डोमिनल रीजन के अंदर कुछ लिक्विड सा फिलअप कर देते हैं। यानी डायरेक्टली आप अपने यानी कि इस एब्डोमिनल रीजन के अंदर क्या करते हैं, लिक्विड को फिलअप करते हैं। और फिर वो जो लिक्विड होता है वो बेसिकली वही सॉल्वेंट होता है जो उधर क्या था, एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर होता था। अब ये क्या करता है कि ये जो लिक्विड होता है ये आपका जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आके वो सारे जो डिज़ोल्व पड़े होते हैं सारे थोरेसिक रीजन के अंदर, सॉरी थोरेसिक कह रहा हूँ, मतलब एब्डोमिनल रीजन के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट पड़े होते हैं जो कि नियर द ब्लड ब्लैडर एरिया होने चाहिए थे, वो सारे डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर। और फिर सॉल्वेंट को क्या करते हैं आप विदड्रॉ कर लेते हैं थ्रू सम सॉर्ट ऑफ द सेक्शन और द सिरिंजेस। अब ये सारा सिस्टम अब भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इसी लिक्विड के अंदर, इसी सॉल्वेंट के अंदर आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो आपने उनको एक्सटर्नली नहीं पिकअप किया या पूरे ब्लड को बॉडी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि आपने उसी पेरिटोनियम के अंदर ले जा के अपना थोरेसिक और द एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो प्लेस थी, कैविटी थी, उसी को ही आपने क्या यूज़ किया, यानी कि एक फ़िल्ट्रेशन या क्रॉस एक्सचेंज के लिए उसी प्लेस को यूज़ किया। ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो एक सम सॉर्ट ऑफ द एक्सटर्नल, दोनों हैं तो मैनुअल तरीके ही, यानी कि ये दोनों नेचुरल प्रोसेस ऑफ किडनी फिल्ट्रेशन नहीं है। एक में आप फिर भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो जिसमें मुकम्मल तौर पर आप ब्लड को फ़िल्टर करते हो, सिंपल, ठीक है। और दूसरा मेथडोलॉजी क्या है जिसमें आप पेरिटोनियम के ज़रिए से फ्लूइड को इंसर्ट करते हो बॉडी के अंदर और फिर आपके फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो उसको हम ये नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हम उनको वन ऑन वन देख लेते हैं कि क्या हैं ये दोनों डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर बेटे सबसे पहले हम इस चीज़ की डायग्राम को ज़रा देखते हैं। जी बच्चे, आपके ब्रेक चाहिए? नहीं, हाँ, एक ओके। तो यहाँ पे सिंपल ये है आपके पास कि ब्लड का पंप लगाया हुआ है। पहले आर्टरी से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करता है थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, और वो आता हुआ ये ब्लड वापसी पे पहुँचता हुआ दोबारा वेन से हम इंसर्ट करेंगे। जबकि डाउनवर्ड प्लेस से हम जो आपके पास जो सॉल्वेंट पड़ा होगा उसको पहले आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके आएंगे, बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लेंगे, फिर उसको हम नीचे से इंसर्ट करेंगे। ऊपर से ब्लड आ रहा है, नीचे से हम ये डाल रहे हैं, तो काउंटर मैकेनिज़्म होगा जिसकी वजह से वो मैक्सिमम जो साल्ट्स होंगे फ़िल्टर आउट होंगे, और जो फिल्ट्रेट होगा फिर वो ऊपर से
उसके साथ ही यानी कंटेनिंग द यूरेन, ये वाला जो अगर यूज़ जो डायलिसेट होगा ये बेसिकली आपका यूरेन कंटेन किए हुए होगा। साथ में हम फ्रेश वाटर भी इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो ये होता है बेटे हीमोडायलिसिस, जिसमें हम ब्लड, हीम कहते हैं ब्लड को, डायलिसिस मीन कि हम ब्लड को डायलिसिस के अंदर प्रोसेस के अंदर लेके जा रहे होते हैं। दूसरा क्या है जी, ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। जी बच्चे, पैराग्राफ नहीं पढ़ा मैंने, नहीं समझ आई सर हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा जो ये। हाँ मैं पढ़ाता हूँ, पहले जस्ट ओवरऑल हम फिगर्स को देख रहे हैं ना, उसके बाद हम उस पर आते हैं, थॉरली रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास पेरिटोनियल डायलिसिस है। यहाँ पे ये आपकी बॉडी का बेली बटन है, राइट, ये वाली प्लेस। अब इस पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कोई एक छोटी सी ट्यूब जो है इंसर्ट की है, और उसके बाद इस सारे एरिया के अंदर डायलिसिंग फ्लूइड भर दिया हुआ है, ये वाला, ये सारा। तो इधर जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट्स होंगे वो सारे के सारे यानी कि उस सॉल्वेंट के अंदर आ जाएंगे, फिर ये उसी ट्यूब को विदड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, ये सही है। तो ये जो एरिया होगा जो कि फिल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट था लिक्विड के साथ, अब वो विदड्रॉ होकर यहाँ तक आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कोई ब्लड को जो है अलग बॉडी के उससे अलग नहीं किया हुआ है, ना ही हमने उसको आर्टरी से लेके अलग सेपरेटली कोई एक्सटर्नल मैकेनिज़्म में डाला है, बल्कि हम जो है वो पेरिटोनियम को ही यानी इनलेट और आउटलेट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के डायलिसिस को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। अब हम थॉरली रीड आउट करते हैं वन ऑन वन इसको क्या कहते हैं जी। हेमोडायलिसिस रिमूव्स द वेस्ट एंड वाटर बाय सर्कुलेटिंग द ब्लड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एक्सटर्नल फ़िल्टर। ये बड़ी ही काम की बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, उसी को हम जो क्या कहलाएगा वो डायलाइज़र है, ये वाला डायलाइज़र होगा ये ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि विच कंसिस्ट ऑफ द ट्यूब्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है बॉक्स है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड जो है थ्रू द बार्स ट्रैवल कर रहा होगा। उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो आपके साल्ट्स हैं वो मूव ऑन कर सकते हैं और मूव इन भी कर सकते हैं। अच्छा, इन दिस प्रोसेस एक कैथीटर इज इंसर्टेड इन नोजल टाइप। मतलब दोनों इनसाइड भी जा रहे हैं और आउटसाइड भी जा रहे हैं, मतलब सेंस में डायलाइज क्या सेंस में सेमी परमिएबल होगा। नहीं दोबारा, सेमी परमिएबल ये होगा ना। अच्छा, मैं आपको इसका ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। सर मेरी आवाज़ अभी भी आपको सही? हाँ नहीं आ रही है बेटा, कट जाती है आवाज़। ईयरफोन्स भी नहीं लगाए हैं यार, पता नहीं आपकी आवाज़ कट जाती है, मुझे लगता है आपका नेटवर्क स्लो है आजकल। हाँ, बारिश भी हुई है ना कल, इस वजह से भी। तो वो इसलिए कि ब्रेक हो जाती है बात, जैसे अब मैं कहूँ कि बारिश भी हुई कट जाएगा फिर है आएगा, इस तरह वाला। तो मतलब एक रिदम नहीं बन पा रहा होता। हाँ, स्किप हो रहे हैं बीच में वर्ड्स। उनसे क्लास ले रही हूँ और एयरफोन्स भी लगाए, मैं डाइनिंग में बैठी हूँ, हो सकता है यहाँ पे शायद कोई सिग्नल का इशू हो। नूर, आई डोंट नो बच्चा कि कहाँ पे मसला है। एनीवेज चलो, अभी आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? नहीं, मुझे आपकी आवाज़ में कोई मसला नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब इंसर्ट आपकी ये बॉडी थी ना, यहाँ से आर्टरी से हमने ब्लड निकाला और वो इधर आ रहा है। अब ये सारी ये जो छोटे छोटे पाइप नज़र आ रहे हैं आपको बॉक्स के अंदर, तो ये सेमी परमिएबल हैं। इनफैक्ट ये पाइप ऐसे वाले हैं, ये ऐसे हैं। अब इसकी दीवार के अंदर और बाहर से छोटे छोटे सॉल्वेंट पड़ा हुआ है इसके अंदर, या ब्लड पड़ा हुआ है। तो सॉल्वेंट बाहर है, ब्लड अंदर है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर बहुत सारे छोटा मटेरियल भी तो होगा ना। वो मटेरियल जैसे मैं कहूँ कि आपके पास यूरिया हो गया, तो ये ब्लड से निकल के इस एरिया में आ रहा है, ये वाले एरिया में, सॉल्वेंट वाले में। तो अब ये फ़िल्टर जैसे हो रहा है, एक हल्की सी जाली सी लगी होती है, जैसे आप चाय फ़िल्टर आउट करते हो, बिल्कुल उसी तरह ये एक समझ लें कि सेमी परमिएबल, सेमी मीन पार्शली परमिएबल मीन कि सम सॉर्ट ऑफ परमिशन, पार्शली परमिशन करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आप अगर एग को फ्राई कर लें, बल्कि उबाल लें, आपको बॉयल करने के बाद अगर आप उसके ऊपर से छिलका उतारें तो आपको बिल्कुल अंदर से एक बिल्कुल सॉफ्ट सी स्किन टाइप वो नज़र आएगी, शीट सी।
वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सी होती है, जो कुछ पार्टिकुलर्स को तो आपकी उस मेम्ब्रेन से पास ऑन होने दे, वाइल अदर्स को रोक ले। तो यहाँ इनके बीचों बीच ये जो दीवारें हैं ये सेमी परमिएबल है। कुछ आइडिया हो गया अब आपको? यस। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है सेमी परमिएबल के ज़रिए से वो डायलाइज़र ये हो गया, उसके ज़रिए से हो गया सारा काम। अच्छा, मैं ज़रा इनको रिमूव भी कर लूँ, अब आपको ये मैकेनिज़्म तो वैसे भी समझ आ गया है। अपना कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी जो अपना जी फ्रेश डाइलिसेट जो हाँ। वो उसके अंदर एंटर होने देगी उसके कंपोनेंट्स को इनटू द ब्लड। तो इस वजह से डायलाइजर इज बेसिकली सेमी परमिएबल बिकॉज़ इट अलाउज द फूड स्टफ टू एंटर इनटू द ब्लड। जो क्या कहा है आपने? सर मैं कह रही हूँ कि जो मतलब सेमी परमिएबल का अगर मैकेनिज्म मैं समझूँ तो इस सेंस में समझूँ ना कि जो ब्लड है उसके अंदर मतलब जो एंट्री हो जाती है फ्रेश डाइलिसेट की, तो इस सेंस में। यार बच्चा, सेमी परमिएबल का कोई इधर नीचे रोल प्ले नहीं किया हुआ। ये जो बॉक्स पड़ा हुआ है ना स्क्वायर्ड फॉर्म में, ये वाला, इसके अंदर ये आपको पाइप नज़र आ रहा है रेडिश वाला, एक हॉरिजेंटल सा, फिर दूसरा हॉरिजेंटल सा, तीसरा, और लिखा हुआ है कि डायलाइसिस मेम्ब्रेन। यस। तो ये क्या है? ये छोटी छोटी वो है ना, झिल्लियाँ सी हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप लिक्विड सा आप दूध लेके आते हो, शॉपर में ले लो, तो शॉपर क्या होगा? एक मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करेगा ना। लेकिन शॉपर से तो प्योरली यानी कि वो फिल्टर आउट तो नहीं करता ना चीज़ों को। लेकिन अगर कोई आप ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर कोई लिक्विड ले लेते हो जिसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर जा सकते हो, तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे ना। जैसे पर यहाँ पे क्यों वो सेमी परमिएबल है? क्योंकि हमें तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं। शाबाश, वेल डन उल्लू के पट्टे। तो यहाँ पे ये वाला जो मैं आप एक मिनट कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठहरो, नूर दिमाग कहाँ बैठा है आपका? ये जहाँ जहाँ मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये सारा आपका सॉल्वेंट है। तो सर मैं भी यही कह रही हूँ ना कि हमने इसको सेमी परमिएबल इस वजह से रखा है क्योंकि डाइलिसेट जो कि सॉल्वेंट है, उसका नाम डाइलिसेट है ना, तो वो उसका हाँ, सेमी परमिएबल। आई वाज सेइंग द सेम थिंग। तो मुझे लगा है कि आप ये जो नीचे पड़े हुए ये बाउल पड़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हो। नहीं सर, जो तो ये लाजमी सी बात है। हाँ हाँ, तो डायलिसेट जो है ये बेसिकली आपस में क्रॉस आउट कर रहा है ब्लड के साथ किस मटेरियल को? ये जो आपको यूरिया पड़ा हुआ है उसको। यूरिया ब्लड से निकल के सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है, सिंपल। ये सर मैं भी कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर अजान ये तो बिल्कुल हम कंटिन्यू करते हैं। ये करते हैं। अच्छा ठीक है, इधर तो हो ही गई है इसी क्वेश्चन में। यस सर। जी बच्चे, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो डायलाइज़र होगा वो तो ये वाला बॉक्स सा हो गया जिसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होगी। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पहले ज़ाहिर है बॉडी से ब्लड किसी न किसी ट्यूब या पाइप के ज़रिए से, जैसे आप कैनुला यूज़ करते हो हाथ के ऊपर इंजेक्शंस के लिए या कोई बॉटल वगैरह लगवानी हो, तो यहाँ पे एक कैथर सी लगी होगी, कैथीटर लिखा हुआ है इसने, कि वो इंसर्ट की जाती है ताकि यहाँ से आर्म से हम आर्टरी से ब्लड ले सकें। वो ब्लड हम लेके इस डायलिसिंग मैकेनिज़्म के अंदर लेके आते हैं। फिर ले जाने के बाद फिर एक कैथीटर सी होगी जो सेकंड होगी, जो आपकी दोबारा रिटर्न बैक करेगी उस ब्लड को, यानी एक आर्टरी में होगी तो दूसरी वेन में होनी चाहिए। ये लिख रहा है कि इन दिस प्रोसेस ए कैथीटर इज़ इंसर्टेड इनटू द ब्लड वेसल यूजुअली इन द आर्म। इट रूट्स द ब्लड सर्कुलेशन एक्सटर्नली थ्रू ए मशीन दैट रिमूव्स द वेस्ट। अब फिर क्या होता है? द क्लींस्ड ब्लड देन रिटर्न्स टू द बॉडी। वो साफ़शुदा जो ब्लड होगा वो फिर अपना बॉडी के पास आएगा। फिर क्या होगा? थ्रू अ सेकंड कैथीटर। द हीमोडायलिसिस मशीन कंसिस्ट ऑफ अ पंप, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, एंड ए कंटेनर इन विच द नेटवर्क ऑफ द सिंथेटिक ट्यूब होता है। सही है? मेड अप ऑफ द सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन बेसिकली यही वो ख़ास मेम्ब्रेन है, जैसे ये जो मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह एग के अंदर होती है, बिल्कुल माइन्यूट सी, बारीक सी। हाँ जी, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन उसी तरह बारीक सी होती है, ठीक है। उसको हम डायलाइज़र भी कहते हैं, जो कि वहाँ पे वाक़या होती है या उस बॉक्स के अंदर होती है। द ब्लड मूव्स इनटू द ट्यूब ऑफ द डायलाइज़र
फ्रॉम टॉप थ्रू द ब्लड पंप। ज़ाहिर है ऊपर एक ब्लड पंप लगा हुआ है तो उससे ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। आगे क्या होता है कि आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू द डायलाइज़र ब्लड लीव्स द मशीन फ्रॉम द बॉटम एंड ट्रांसफ्यूजेज, मतलब ट्रांसफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, यानी एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव ऑन कर जाना, टू पोर आउट इनटू अनदर वेसल, यानी इसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। टू ट्रांसफ़र टू अनदर्स वेन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग को ट्रांसफ्यूजन कह रहे हैं बेसिकली, बैक इनटू द बॉडी, यानी आफ्टर एक्सचेंजिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट the dialyzer, the blood that is being contained by the dialyzer is returned to the veins again. On the other hand, dialysate जो कि dialysis fluid होता है उसको ये कह रहा है pour into the machine from the bottom. अब ये वही सारी कहानी उसने सिंपल वे में दोबारा लिखी हुई है। इसको pour डाउन किया जाता है, यानी कि from the bottom, और फिर क्या होता है कि which after circulating around the membrane tubes leave the machine from the top. ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाली चीज़ें नीचे से ऊपर जा रही हैं। द डायलाइसेट अट्रैक्ट्स द सर्टेन सब्सटेंसेस, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम द ब्लड। द डायलाइसेट एब्जॉर्ब्स दी सब्सटेंसेस, और वो फिर एब्जॉर्ब करने के बाद वो अलग से आ जाते हैं आपके पास। कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि आपका ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। अब वही काम, वही सारी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम पेरिटोनियम के थ्रू करेंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ द नेचुरल मेम्ब्रेन, जिसको आप पेरिटोनियम कहते हैं, विच इनक्लोजेस द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमन की जो स्पेस होगी, एब्डोमिनल कैविटी, उसको इनक्लोज कर रहा है ये वाली मेम्ब्रेन। In this process the two catheters are surgically inserted. Surgically inserted का मतलब क्या होगा, बाकायदा जिससे आपको बॉडी को छोटा सा कट लगा के आप इंसर्ट करते हैं विद इन द बॉडी। अब आप सर्जिकली इसको इंसर्ट कर लेते हैं और फिर क्या होगा, इनटू द एब्डोमिनल कैविटी दैट सर्व एज द पोर्टल्स। जाहिर बात है पोर्टल्स मीन के कोई, या तो पोर्टल मीन सम सॉर्ट ऑफ द चैनल और द गेटवेज। बेली या जो भी मतलब बेली कहीं ऊपर वाली पार्ट ही है, मतलब ऐसे सरफेस। हाँ, ऊपर का ही होता है, ज़ाहिरी बात है। आप बिल्कुल अंदर की कैविटी में अगर आप, अच्छा इसमें दो राय हैं आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो आपके अकॉर्डिंगली ये है कि हम सिर्फ स्किन के एरिया में ऊपर वाले में यूज़ करते हैं या अंदर डीप डेप्थ यूज़ करते हैं, बस ये पूछना चाह रहे हो? इनक्लोज कर रही हो एब्डोमेन को, शायद एब्डोमिनल कैविटी, दोनों स्टैंस में एक ही शायद हो रहा है। हाँ, तो ये इनसाइड एरिया सारे में जा रही है। अगर आप देखो ना इंटीरियर का जितना भी है ना अंतड़ियाँ, वहाँ तक एरिया में जा रही है। ये लोअर बैक तक आ रहा है। अगर आप देखो तो जहाँ पे ब्लैडर आपका पड़ा हुआ है, ये सारा एरिया जो है वो अंडर द फिलिंग ऑफ योर बॉडी फ्लूइड होगा जो आप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं। तो पेरिटोनियम के लिए भी दो रास्ते हैं, एक से आप इंसर्ट करते हो लिक्विड, दूसरे से आप उसको विदड्रॉ कर रहे होते हो। उनको ये पोर्टल्स कह रहा है, यानी कि दो पैसेज वे होंगे। तो डायलाइसेट जो है वो आपके पास इंटर होगा एंड लीव द कैविटी होगा ड्यूरिंग द सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड पासेज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज विद इन द पेरिटोनियम। अब जो पेरिटोनियम के अंदर ब्लड कैपिलरीज पड़ी हुई हैं उनमें से ये जब ब्लड पास होता है तो डायलाइसेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सर्टेन मॉलिक्यूल्स को टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द डायलाइसेट। अब वो जो डायलाइसेट आपने बाहर लिक्विड डाला होगा वहाँ मूव करके आ जाता है। ये किस मैकेनिज़्म पे बच्चे काम करते हैं, अगर आप थोड़ा सा समझें ना इस चीज़ को तो आपके लिए समझना बड़ा ही आसान है। ये मैं कहता हूँ कि आपकी ये पेरिटोनियम है यहाँ पे, और ये वाला सारा रीजन है जिसमें आपने क्या किया है, लिक्विड फिल कर दिया है। अब यहाँ पे कोई अगर एक ब्लड की ये वेसल जा रही है यूँ इस तरह से, भाई लिक्विड के अंदर जो है वो साल्ट्स लो है क्योंकि आप बाहर से फ्रेश इंसर्ट कर रहे हो। ब्लड के अंदर जो है वो साल्ट्स ज़्यादा हैं। बात समझ आई? अब जो है आम तौर पे साल्ट्स यहाँ से इधर आते हैं ताकि इस बाहर वाले लिक्विड को भी कंसंट्रेटेड बना डालें। तो साल्ट्स जो है इस मेम्ब्रेन चैनल को क्रॉस करते हैं और इस बॉडी के इंटीरियर वाले यहाँ वाले एरिया में आ जाते हैं और फिर वो हम उसको दोबारा पेरिटोनियम से आउटलेट में ले लेते हैं वापस। बात समझ आ गई है? यस।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिकली यहाँ से अगले वाला जो पोर्शन है डायलिसिस का, तो इतना ही था। कुछ कंडीशंस में जो है वो आपका किडनी ट्रांसप्लांट का जो है ना वो पोर्शन ही आपके पास आ बचता है। सही है, किडनी इनफैक्ट ट्रांसप्लांट करना। जी, क्योंकि किडनी आप, ट्रांसप्लांट बिल्कुल करना है। अभी करने के लिए आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मतलब इतना काफ़ी नहीं है, रात को केमिस्ट्री भी पढ़नी है ना, इस वजह से करनी है। यार केमिस्ट्री अभी पढ़ लो बचा, फिर मैं लेट हो जाऊँगा, मुझे ये पता है ना। फिर सिर्फ अगर मतलब कोई इस तरह है ना तो कोई मसला नहीं है, मतलब कल पढ़ लेंगे। क्योंकि मतलब मुझे बस अभी मेरे पास केमिस्ट्री का कोई मतलब मटीरियल नहीं है ना, तभी मैं कह रही हूँ कि मतलब बायो होगी, एक केमिस्ट्री करनी है, तो मैं नहीं करा। नूर, हम यूँ ना कर लें बच्चा कि केमिस्ट्री का टास्क का मेरे से ले लो ना आज, ठीक है? अच्छा तो सब केमिस्ट्री तो, आप अ, अब कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर रहे हो केमिस्ट्री का? सर मेरे ख्याल से वो वाला ना कर ले, बॉर्न हाइब्रिड साइकिल वाला, क्योंकि वो आपने अपलोड भी किया है। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री वाला, थर्मोकेमिस्ट्री और वाला, उसकी तो वो आपको वो भी पड़ी हुई है वीडियो उसके ऊपर। बाकी जो रह जाएंगे ना वो फिर मैं आपसे मतलब समझ लूँगी बाद में उस चैप्टर में। बॉर्न हाइब्रिड साइकिल था सर, उस चैप्टर में और क्या था, मेरे जहन से निकल गया। यार उसके अंदर वो इंथॉल्पीज थी ना सारी। बोर्न हाइबर साइकिल था, इसके अलावा आपके पास वो इंथाल्पियाँ थी कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, ठीक है, कैलोरीमीटर थे उसमें। मैं मुझे बिल्कुल ही पता नहीं, क्यों नहीं रिकॉल हो रहा। चले मैं